Praise the Lord, Champion Life Church family. और सारे चैंपियन चर्च के परिवार को मसीह में Yeah, नमस्ते। we hope you are enjoying the blessed Good Friday today. और हम आशा करते हैं कि हम जो आशीष जो उत्तम शुक्र हम आनंद ले रहे हैं। And how are you doing all? और आप सभी कैसे हो? And we are, being blessed by the today Good Friday. और हम बहुत ही आशीषित है जो उत्तम शुक्रवार के आज दिन। And why we call today is the very special Good Friday? और हम क्यों कहते हैं कि आज जो उत्तम शुक्रवार है? Because on this day, क्योंकि आज के दिन our Lord Jesus Christ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह He हैं, died for you and me वो मेरे और आपके लिए मरे थे। to break the power of the sin and the death. और जो पाप की जो ताकत है उसको तोड़ने के लिए और मृत्यु की ताकत को तोड़ने के लिए Through His death उसके मृत्यु के and द्वारा His sacrifice उसके बलिदान के and द्वारा His, shedding His blood, उसके लहू बहाने के द्वारा very good happened to all this world. और पूरी दुनिया में जो भलाई की बातें हुई Whoever believe in Him, और जो कोई इस पर विश्वास they करे receive the salvation और वो उद्धार को पाते हैं and they will receive the power of the resurrection in their life. और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को उसको जीवन में पाते हैं। That is the reason और इसीलिए we call today is the Good Friday. इसलिए हम कहते हैं कि आज ये उत्तम How शुक्रवार many है। of you believe कितने लोग विश्वास करते you हैं are going to rise again with Him? और आप वापस जी उठने वाले उसके साथ And में। how many of you believe और कितने लोग विश्वास through करते His हैं blood उसके लहू के द्वारा our wounds been already healed? हमारे जो गांव है वो चंगाए हुए हैं। And we are very excited this evening. और आज के शाम हम बहुत And उत्साहित हैं before we go to the worship, और आराधना में जाने से and we पहले are going to meditate the 7 sayings of the Jesus on the और cross, जो सूली पर यीशु ने 7 शब्द कहते हैं उसको हम मनन करने जा रहे we हैं। want to encourage you, हम आपको उत्साहित करना चाहते stay हैं till the end और आखिरी तक बने and रहे worship along with us और हमारे साथ आराधना में and जुड़े hear the word, the 7 sayings from the mighty men of God. और 7 जो शब्द है जो बहुत सामर्थ्यशाली जो 10 कहने वाले The उनके 7 द्वारा sayings from our wonderful sisters and brothers from 7 different states of और India. 7 राज्यों में से और 7 जो भाई और बहनें हैं वो जो प्रचार करने वाले And आप let's सुने। begin our service और आइए हम शुरुआत करें हमारी with सर्विस little को prayer. और छोटी सी दुआ के साथ। Thank you, Heavenly Father, धन्यवाद स्वर्गीय पिता for your faithfulness in our life, और Lord. हमारे जीवन में आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद On करते this हैं। Good Friday, और इस गुड फ्राइडे के you दिन died for us, Lord. आप हमारे लिए मरे And Lord Jesus, you shed your blood and you sacrificed yourself for our sins, और Lord. हमारे पापों के लिए बलिदान दिए और लहू को बहाए। And as we are going to worship and hear the word, और Lord, जैसे प्रभु तेरी आराधना करने जा रहे हो वचन And को be सुनने with जा रहे हैं us. आप हमारे साथ रहे speak to us, Lord. हमसे बात करें Touch our hearts हमारे हृदय को छू to ले live like a sacrifice to you, Lord और Jesus, जो एक बलिदान के रूप में हमें जीवन and बिताने के glorify लिए your name. और आपके नाम को महिमा And देने let के this लिए Good Friday bring the goodness of you and love of you to our lives and to all the Champion Life Church families, और ये Lord. उत्तम शुक्रवार हमारे जीवन में आपकी भलाई को और अच्छी बातों को हमारे चमन चर्च के परिवार में होने Be दे with us till the end of the service, Lord. और इस सर्विस के अंत तक We are हमारे साथ speaking and रहे asking in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से दुआ Amen. मांगते हैं Amen. आमीन I would like to invite our worship team, so you worship along with और मैं us. चाहता हूं हमारे वर्शिप को हम आमंत्रित करें कि आप उनके साथ जुड़िए और आराधना करें Amen. Once again, happy Good Friday to everyone, all the Champion Church family. सबों का हम दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो हमारी गुड फ्राइडे सर्विस में ऐसे जोर से हम यीशु के लिए तालियां बजाते हैं सभी। लेट्स क्लैप फॉर द जीसस। जैसे कि हमने कहा कि आज गुड फ्राइडे है और जो यीशु ने मेरे और आपके लिए उस सूली पर जो कुछ किया है हमारे जीवनों के लिए, वचन कहता है कि वो मेरे और आपके लिए सूली पर चढ़ गया, मेरे और आपके लिए सूली पर वो मरा गया और वो गाड़ा गया और फिर से वो झूठा यीशु मसीह। आइए उस परमेश्वर को हम याद करें, सारे कर को याद करते परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। आप चैट बॉक्स टाइप कर सकते हैं, हैप्पी गुड फ्राइडे लिख सकते हैं सबों को। और आइए हम उस सूली की ओर देखते हैं और गीत गाते हैं। देखो उस क्रूस की ओर जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दर्शाया है, जो सूली पर जो यीशु अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए जो कुछ उसने किया है वो परमेश्वर का प्रेम है। और आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करते उसकी महिमा करते हैं।
मेरे और आपने जो उस किया है उसको हम याद करते हैं। और जो यीशु ने उन सालों से पहले जो कुछ किया, जो कि अपनी जान देकर सारी दुनिया के पापों को उसने हरा दिया, और जो भी पाप में से उसमें से उसने छुड़ाया, वो यीशु आज भी संभव है। यदि कोई आज ऐसा है जिनको यीशु ने अभी तक ग्रहण नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, वचन कहता है वो हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया है। कि कोई आज ऐसा है अपने आप को समर्पण करना चाहता है, वो यीशु मेरे और आपके लिए उस सूली पर कुर्बान हो गया। और जो कोई आज भी यीशु के नाम से अपने आप को कन्फेस करता है अपने पापों को, वो यीशु उनको उद्धार देता है। आइए हम आंखों को बंद करते हैं। जो यीशु मेरे आपके लिए अनंत जीवन को लेकर आया है, आइए उस यीशु की आराधना करते हैं और कहते हैं, यीशु धन्यवाद जो तू कुछ तूने सूली पर मेरे लिए और आपके लिए किया है।
ये दोनों हाथों को उठाते हैं और एक आवाज में इस कोरस को गाते हैं और कहते हैं, बेवजह मेरे गुनाह के खातिर हमारा गया, मेरे वजह के खातिर वो चाबुक से मारा गया। वो यीशु मेरे और आपके लिए सूली पर चढ़ गया, अपनी जान को देकर मुझे और आपको अनंत काल का जीवन दे दिया। क्या यीशु महान नहीं है? क्या यीशु ने हमारे लिए सब कुछ नहीं किया? यदि कोई आज ऐसा है, हम कहना चाहते हैं कि यीशु मेरे और आपके गुनाह के लिए इस दुनिया में आया और हमको अनंत जीवन देने के लिए आया। ईश्वर हम धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हो रहे हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम सबों को आशीष करते हैं और कहते हैं, यीशु जो तूने हमारे लिए जो सब कुछ किया है सूली पर, जो जान दी है, जो अनंत काल का जीवन दिया, जो शांति दिया है, जो छुटकारा दिया, आजादी दिया है, जो चंगाई दिया है अपनी जान देकर, यीशु हर एक के लिए हम स्वीकार करते हैं, हर एक के लिए हम डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम में। प्रभु इसे तो होने दे परमेश्वर, यदि कभी आज ऐसा है प्रभु, जो वचन को हम सुनने जा रहे हैं, जो सात शब्द जो आपने सुना है प्रभु, जो हम कहीं सुनने जा रहे हैं प्रभु, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक को छूने पाए, हर एक से बात करने पाए। और यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष करते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं और सारी कलीसिया मिलकर बोले आमीन। आप सभी को जय मसीह की, सारे परिवार को और हमारे चैंपियन लैब चर्च की ओर से गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आपके खास अवसर पे आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ कि आज के खास जो अवसर है गुड फ्राइडे, आज का दिन ऐसा नहीं कि जहाँ पे हमें रोना है या फिर खुद अपने आप को छोटा महसूस करना है, और ऐसा कि नहीं कुछ ऐसा है कि चला गया हमारे जीवन से, नहीं। आज का ऐसा दिन है जो कि बहुत ही पवित्र समय रहा और बहुत ही एक ऐसा दिन जहाँ पे यीशु मसीह अपने पिता की खास गुप्त बातों को, खास रहस्य को अपने संतानों को बीच में लाके प्रकट किया उस कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने के दौरान, और वो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का समय। आइए आज मैं बातें करने जा रही हूँ जो कि यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में रहते हुए 7 वाणी बोली थी। 7वें वाणी में से मैं आज पहले वाणी जो मैं आप सभी से बातें करने जा रही हूँ, जो कि लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद में क्या कहता है वहाँ? हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे। हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे। हम देख सकते हैं यहाँ पे यीशु मसीह बहुत ही हृदय से और बहुत ही टूटे हुए मन से वो बोल तो रहा है वहाँ पे जो लोग उसे कलवरी क्रूस पे जो चढ़ाए हुए थे, लेकिन हम देख सकते हैं यीशु मसीह ऐसी साधारण तरीके से नहीं बोला। वो जानता था, वो मनुष्य के रूप में दुनिया पे आया था संसार पे, लेकिन वो एक पिता भी था। लेकिन हम देख सकते हैं यीशु मसीह वो इसलिए बोल पाया इस शब्द को उतने दर्द से होकर जाते हुए भी, क्योंकि वो अपने पिता के उद्देश्य को पहचान पाया, और वो उद्देश्य को पहचानना उसके जीवन में मुख्य वो क्या चाबी की तरह थी, जो कि बहुत ही वो हम सभी के लिए वो दरवाजा को खोल पाया, ताकि हम सभी आज उसे हम देख पा रहे, हम सभी उसे स्वीकार कर पा रहे। वो मुख्य चाबी क्या है? वो जानता था कि
पिता नहीं चाहता कि उसके कोई भी संतान बिना उसे जाने उससे दूर हो जाए, बिना उसे जाने शैतान की जालों में फंस जाए। और वो जानता था, इसीलिए वो खुद को कलवरी क्रूस में खुद चढ़े हुए होते हुए भी अपने आप को नम्र किया, अपने आप को विनम्र किया और लोगों के सामने बोला, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ प्रिय परिवार, हम सभी जानते हैं बाइबल में से उड़ाऊ पुत्र के जीवन के बारे में। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उड़ाऊ पुत्र थोड़े से खुशी को देख करके, थोड़े से चीज़ों को देख करके वो अपने पिता से धन संपत्ति की आशा की, मांग की, और उस स्थान से ले करके वो दूर देश में चला गया। और वो सोचा कि बहुत ही अच्छा ज़िंदगी होगा, बहुत ही अच्छे जीवन से मैं क्या है व्यतीत करूँगा, जीवन जीऊँगा। वो अपने पिता के घर से दूर हुआ, वो बहुत ही अच्छा जीवन सोच के गया, वो भूल भी गया शायद कि मेरे पिता भी है घर पे, मेरे घर में मेरे भाई भी है। लेकिन हम देख सकते हैं जब हर कुछ उसके जीवन में, जो भी पैसा था, धन संपत्ति जो घर से लेकर के गया था, जब वो सारे चीज़ खत्म हो गए, लास्ट में अपने पिता को उसने याद किया। लेकिन हम यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं कि वो उसके जो पिता थे, उड़ाऊ पुत्र के पिता, जब उसके पुत्र वहाँ से वो चले गया, फिर भी वो हर एक दिन वो राह देखता था कि कब मेरा बेटा जो आएगा और कब वो मेरे सम्मुख में आएगा और मुझको गले लगाएगा, या फिर मेरे सामने वो मुझे बोलेगा, हे पिता। और हम देख सकते हैं फाइनली अंत में क्या हुआ, जब उसके बेटे के पास सब कुछ खत्म हो गया, अंत में वो अपने पिता के पास लौटा। लेकिन लौटने से पहले उसके मन में एक सवाल थे, मैंने इतना गलत कार्य किया हूँ, कैसे मैं अपने पिता के सामने किस मुंह को लेकर के जाऊँ, कैसे मैं जाऊँ, क्या मेरे पिता मुझे स्वीकार करेगा? अब सोच के देख सकते, जब हम कुछ गलती करते हैं हमारे जीवन में, हमारे अंदर बहुत ही हिचकिचाहट होता है कि हम कैसे लोगों के सम्मुख में जाए, कैसे क्षमा मांगे, क्या होगा, क्या वो व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे यीशु मसीह, जो पहले से हो चुकी थी बातें पुराने नियम में, जहाँ पे हम नहीं जा सकते थे अपने पापों की वजह से परमेश्वर के सम्मुख में उस पवित्र स्थान पे, लेकिन यीशु मसीह ने उस रहस्य बातों को, उस कलवरी क्रूस पे जब वो खुद को बलिदान दे रहे थे, उसने इस रहस्य बातों को हम सभी के सम्मुख में दिखाया। वो बताना चाह रहा था कि देखो तुम्हारा जो पिता है तुमसे क्या अपेक्षा करता है, और वो अपने आप को नम्र किया। और आज मैं कहना चाहती हूँ, आज वही नम्रता के साथ आज हमें भी चलना है। और ये कैसे होगा? अगर हम क्षमा ना करें परिवार, तो हम अपने जीवन में खुद अपने हृदय में एक ऐसे गढ़ को, एक ऐसे चीज़ को मजबूत बनाते हैं, ऐसे कठोर हो जाते हैं, जो कि हमारे जीवन में आशीषों को रोकती है, जो हमारे जीवन में शांति को रोकती है, जिससे हम फिर शांति महसूस नहीं कर पाते, जिससे लगता है कि हमारे जीवन सचमुच वास्तव में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आज कहना चाहती हूँ, जो यीशु मसीह ने हम सभी के सम्मुख में उस कलवरी क्रूस में चढ़ाए जाने के दौरान, उसने उस वास्तव को, उस फ्रीडम, उस आज़ादी को हम सभी को बताया। वो बताना चाह रहा था कि देखो तुम्हारा पिता है जो कि तुम्हें बहुत ही वो प्रेम करता है, और इसलिए कहा कि हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते। और आज मैं कहना चाहती हूँ, पिता ने तो भले बोल दिया कि इन्हें क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते, लेकिन आज अगर हम और आप उस खुशी में शामिल होना चाहते हैं, इस गुड फ्राइडे के दिन में उस आनंद को देखना चाहते हैं, उस सच्चाई को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ, स्वीकार करें जो परमेश्वर ने कहा है, जो कि उसने पहले से हमें क्षमा कर दे, उसे स्वीकार करें अपने जीवन में। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, उस पर विश्वास करें। और जब आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में वो आज़ादी को आप देखोगे, आप उस रास्ते में चलोगे जहाँ पे लोग आपको देख करके पिता के प्रेम को भी पहचान पाएंगे। और तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप उस क्षमा के साथ अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, प्रत्येक दिनों के जीवन में आप जीवन को जिए, क्योंकि हमने जिस प्रकार से पिता से क्षमा प्राप्त किया, आज हमें भी अपने जीवन में लेकर के उसे भी चलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने पिता के प्रेम को लोगों के बीच में, अपने दोस्तों, अपने परिवारों के बीच में उन्हें दिखा पाएंगे। सो मैं इस पहली वाणी से मैं आप सभी को आशीष करना चाहती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तेरा बड़ा के
प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम फांसे छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम फांसे छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती आइए हम सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरी वाणी थी उसकी ओर। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था तब उसके साथ दो और व्यक्ति थे और हम बाइबल हमें बताती है लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 39 से 43 पद तक वहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पे दो और व्यक्ति थे जो कुकर्म करते थे और उन अपराधों के कारण उन्हें भी वहाँ पे क्रूस के ऊपर लटकाया जा रहा था। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ये वो जो एक व्यक्ति जो था वो यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तुझे और मुझे हम लोगों को बचा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार जब हमारे जीवन में कुछ होता है तब हम अपने वर्तमान में जो हमारी समस्या हो जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ पे है, यीशु मसीह तू कहाँ पे है, मैं इस समस्या से गुजर रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह हम सब के लिए उद्धार के लिए आया था। हम देखते हैं कि दूसरे व्यक्ति की वो उससे व्यक्ति को डांट के कहता है, आप 41 वचन में पढ़ेंगे तो और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम
अपने कामों के ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। तब 43 वचन में ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो वहाँ पे ये क्या बताना चाहता है कि जो कोई, चाहे हम किसी भी पाप से गुजरे हों या फिर किसी भी समस्या में हो, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसीलिए भेजा ताकि वो हम सब का उद्धार करें। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें उसका 3 अध्याय और 16 वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जगत का नाश न हो, परंतु जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और उसी बात को हम यहाँ पर देखते हैं। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जाना कि हाँ, स्वर्ग का राज्य उसी के पास से होकर जाता है। और ये जब उसने विश्वास किया और उसने परमेश्वर यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया, उसको अपने जीवन में अनुमति दी कि वो उसके जीवन में कार्य करे। इसलिए हम देखते हैं कि जब वो जो व्यक्ति यीशु मसीह को कहता है कि जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मुझे याद रखना, और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और यही बात हम आगे वचनों में भी देखते हैं कि यीशु मसीह जगत के धर्मी जन के लोगों के लिए नहीं आया था, लेकिन वो हम पापियों के लिए ही आया था ताकि वो हम सब का उद्धार करे और हमें एक नया जीवन दे। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे कि यीशु मसीह ने जो अपनी दूसरी वाणी को बोला, यही बात हमें दर्शाती है कि हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग है। वो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए खुला हुआ है, परंतु हमें सिर्फ एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है, केवल उसके ऊपर विश्वास करना है और उसको अपने जीवन में अनुमति देना है। और यही बात ये जो दूसरी वाणी हमसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आज मेरे स्वर्ग में होगे। तो जो कोई भी हम आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास में बने रहें और यीशु मसीह के अपने जीवन में कार्य करने दें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपका और मेरा, हम सभी का है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आमीन। यीशु तेरा लहू
Good Friday to all of you. आप सभी को गुड फ्राइडे। Today I'm gonna bring the words is from the seventh saints of Jesus, the third saints. और आज जो मैं वचन जो लाने चाह रही, जो यीशु मसीह 7 वाणी जो कही थी उसमें से तीसरी वाणी को बोलने चाह रही हूँ। How many of you know that Jesus loves us so much आप में से कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है and He died for us on the cross और उसने हमारे लिए उस कलवरी क्रूस में मारा गया and we are His lovely people. और हम उसके प्रियजन हैं। And Jesus, He died on the cross. और यीशु मसीह उस He कलवरी was क्रूस पे full मरा। of pain in His physical body वो अपने शारीरिक तरीके से बहुत ज्यादा वो दर्द में और पीड़ा में था and full of blood. और पूरे खून से वो लथपथ था, But still He's thinking about us. लेकिन फिर भी वो हमारे बारे में सोच He's रहा thinking था। about His mother. वो अपनी माता के बारे में He's सोच thinking रहा था। about His disciple and His people. वो अपने चेले के, वो अपने लोगों के बारे में वो परवाह कर रहा था। When we see the John chapter 19, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 पद को देखते हैं, 19 अध्याय को, verse 26 and 27, 19 अध्याय का 26 पद और 27 पद में देखते हैं, when Jesus saw His mother there जब यीशु मसीह ने वहां पे देखा अपनी माता को and a disciple whom He loved standing nearby, और वह चेले जिन्हें वो बहुत ही प्रेम करता था, He said to her, और उसने उससे कहा, "Woman, He is your son." हे नारी, देख वह तेरा पुत्र है। And He said to her, और उसने उससे कहा, and He said to His disciple, और उसने अपने चेलों से भी कहा, "Here is your mother." यहाँ पे देख तेरी माता है। He loves so much. He is showing His love to His mother. और वो बहुत ही प्रेम करता था और वो क्या अपने माता को अपना प्रेम को दिखाया, वहां पे And प्रकट His किया, disciple and His people. और वो अपने चेलों, अपने लोगों को। So when children they went to school, जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं they stay far away from their home. और वो अपने घर से दूर में रहते हैं, What mommy used to think, और फिर उस माता क्या सोचती है घर she पे, will feel like empty. और वो क्या है, बहुत खालीपन महसूस करती है। When my daughter will come home, वो सोचते हैं कि कब मेरे बच्चे घर when आएंगे she will reach at home, और वो मेरे घर कब पहुंचेगी, she think about her daughter and her son. और वो अपने बेटे के बारे में परवाह करते हैं। Same Jesus He show us love to us. और उसी प्रकार से यीशु मसीह भी अपना प्रेम हम सभी को दिखाया। He care us. वो हमारे परवाह करता है, He love us. वो हमें प्रेम करता है। And when we see the world way, और जब हम एक बार हम इधर से शेयर करते हैं, and so many people in the family, और बहुत सारे परिवार में they have the trouble and in their life. और उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव, जो They- परिस्थितियां जो होती है, They don't have the good relationship with others. और उनका जो रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं होता है। Sometimes we don't care about our leaders. और हम क्या है, बहुत बार अपने अगुओं के बारे में भी परवाह नहीं Sometimes करते, we don't care about our mothers and fathers और बहुत बार हम अपने माता पिता का भी परवाह नहीं and करते, brother and sister. और भाई और बहन की भी। Sometimes we don't think about the people. और बहुत बार क्या हम अपने लोगों के बारे में परवाह भी नहीं, चिंता भी नहीं करते, We don't care. हम चिंता नहीं करते हैं। But what Jesus show us, लेकिन आज यीशु मसीह क्या दिखा रहा He है, loved us. वो हमसे प्रेम करता है, What He did for us, He died for us on the cross. और उसने क्या किया, उस कलवरी क्रूस में वो मारा गया। So my family, love your neighbor. सो मैं परिवार में बोलना चाहती हूँ, आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करें। Jesus show us the love. We also show to the others. यीशु मसीह ने प्रेम को दिखाया, उसी प्रकार से हम भी प्रेम को दूसरों को दिखाएं। And love your nation. और आप अपने देशों को प्रेम करें, Love your the neighbor. और आप अपने पड़ोसियों को प्रेम Love करें, your family and your friends. आपके परिवार, आपके दोस्तों को प्रेम We करें। are called to love somebody. और हम क्या है, बुलाए गए हैं कि हम दूसरों को प्रेम करें। We are for others. हम दूसरों के लिए है, We are for you. हम यहाँ आपके लिए हैं, They do remember. और वो आपको याद करेंगे। Care, love, and care of the nation. और क्या है, लोगों की परवाह करना, Care your देशों के बारे family. में चिंता करना, परिवारों के बारे में परवाह करना, Stay for your nation. और आप अपने देशों के लिए खड़ा हो, Be blessed. और आप आशीषित रहे। Thank you so much. धन्यवाद आप सभी का।
Happy Good Friday to all of you. और आप सभी को शुभ शुक्रवार। Here I want to share fourth word that God spoke on the cross. और मैं आप सभी को चौथी वाणी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो यीशु मसीह ने कहा। Jesus spoke fourth word on the cross. और यीशु मसीह ने चौथी वाणी कही। This is the word. My God, why you have forsaken me? और ये शब्द है कि यीशु परमेश्वर परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। When we read Matthew 27:46, और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और 46वां पद में देखते हैं। let me read for you. और आइए मुझे पढ़ने दीजिए। Here God is saying, और यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह कहता है। Jesus cried loud out voice. और यीशु मसीह चिल्ला के कहने लगा। Loud voice. और ऊंची आवाज में कहने लगा। My God, why you have forsaken me? और मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। My God, why you have forsaken me? मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Many people have questioned why Jesus spoke this word on the cross. और कई लोग ये सब के बारे में सवाल करते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। Really God has forsaken Jesus? क्या यीशु मसीह को सच में परमेश्वर ने छोड़ दिया था। I want to tell today. और मैं आप सभी को बताना चाहता Here हूँ। Jesus is crying in loud voice and saying और यीशु मसीह ऊंची आवाज में कहता है this word. और यह वचन। Why he is saying? और क्यों ये ऐसा कहता है। When we see in Psalms 22:1. और जब हम भजन संहिता 22वें अध्याय में देखते हैं। When we read there, he spoke the same word David is speaking there. और वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु वहाँ पे भी यही वचन लिखा गया है।
There also written, my God, why you have forsaken me? और वहाँ पे भी यही वचन को लिखा है कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Here David is prophesying over the Jesus will come and he will die for us. और यहाँ पे दाऊद कहता है कि यीशु मसीह जगत में आएगा और वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा। As God made he who had sinned, और परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया कि वो हमारे पापों को ले लेगा, who have no sin, और जिसके पास कोई भी पाप न था, sin to be sin for us, और जिसने हमारे पाप को उसने ले लिया, because that we may be righteousness to God. ताकि हम धर्मी बने परमेश्वर के सामने। Here, 2 Corinthians 5:17, when we read there, is talking about this. और यहाँ पे हम दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय 21वीं पद में देखते हैं, He we might become the righteousness of God. और वो मेरे लिए वो हमारे पापों के लिए अपराधी ठहराया जाएगा ताकि हम सभी उसके सामने धर्मी बने। Okay, I want to say, he said that word, when he went to the crucify, he took all of our pain and all of our suffering on his self. और हम वहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब उसने हमारे सारे पाप अपराधों को क्रूस पर ले लिया। It's difficult to understand why God spoke this word, और ये बहुत ही कठिन है समझने के लिए कि यीशु मसीह ने ऐसा शब्द क्यों कहा। but one we can understand that God really want to take all of our suffering and pain and he died for us. और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया ताकि हम उससे आज़ाद हो सकें। He did not did any sin, he is the holy one, और उसने कुछ भी पाप न किया था क्योंकि वो पवित्र था, he is a blameless, और वो निष्कलंक था, he is the obedient son, और वो आज्ञाकारी था, he is undefeated, और वो शुद्ध था, and God, he loved his son. और परमेश्वर उससे बहुत ही प्रेम करता था, And he loved us more than his son and he gave his son for us. और वो अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था, और वो हमसे भी इतना प्रेम करता था ताकि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। God sent his son because of our sin. परमेश्वर ने उसके बेटे को दे दिया क्योंकि हमारे पापों के कारण। He sent us his son and he punished his son because he can't punish us. और परमेश्वर ने उसके बेटे को भेजा क्योंकि वो हमें दंड नहीं देना चाहता था। The prophet Isaiah is saying here, और यहाँ पे हम भविष्यवक्ता यशायाह के बारे में देखते हैं, here he is telling that he sent his son to punish that brought us in us the peace. और वहाँ पे भविष्यवक्ता कहता है कि वो अपने बेटे पुत्र को भेजेगा ताकि उससे पापी ठहराया जाएगा और हम धर्मी And बनेंगे, by his wound we are healed. और उसके घावों के कारण हम चंगे होते हैं। Jesus redeemed us from the law, curse of law. और यीशु मसीह ने हमें उस व्यवस्था से हमें आज़ादी दी है। He redeemed us from the curse of law. हमें उस व्यवस्था के हिसाब से हमें आज़ादी दी है। When we read Galatians 3:13, और जब हम पढ़ते हैं गलातिया की पत्री उसका 3रा अध्याय और वह पहले से 3री पद तक, he gave us the peace in us. और उसने हमें शांति दी है हमारे अंदर। And when we see, और जब हम देखते हैं, when we see here, the God is taking the suffering that we supposed to take. और यीशु मसीह उस पीड़ा को ले रहा था जो हमें लेना था, He is taking the cross that we supposed to take. और वो उस क्रूस को ले रहा था जो हमें लेना था, And he took all of our pain and suffering and he died for us. और उसने उस दर्द को, उस पीड़ा को लिया हमारे कारण। I want to say today, और मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ, Jesus loves you more than anyone. और यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है सबसे ज़्यादा, And he took all of your suffering and pain to himself. और उसने हमारी सारी कठिनाइयों को, हमारे सारे दुखों को उसने उस क्रूस पर He ले took लिया। our judgment उसने हमारे न्याय को ले लिया, that we can be free in Jesus. और हम आज़ाद रहे We यीशु can, मसीह के we can द्वारा, have the freedom in our life. और हमारे जीवन में आज़ादी रहे उसके So कारण। what I want to say, और मैं क्या कहना चाहता surrender हूँ, yourself to God अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, because he is the one who will take you to the eternal life.
क्योंकि वही है जो आपको अनंत जीवन के मार्ग पे ले जा Family, I सकता want to है। say, because He died for us to give just eternal life. मैं आपको अंत में कहना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए मारा गया ताकि वो हमें एक अनंत जीवन दे There is सके, no one is there for you. They can die for you. और वहाँ पे कोई नहीं है जो आपके लिए मारा जाए, But Jesus died for you लेकिन यीशु मसीह आपके लिए मारा गया and me. और मेरे लिए। So what we want to do here, और हमें यहाँ पे क्या करना है? we just surrender ourselves to God हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है that He may give us the eternal life. ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके। And I want to share this word, share this link to all of your friends and family. और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों से, परिवार के साथ ही इस लिंक को भेजें, Because many people, they don't know what words that Jesus spoke on the cross. और कई लोग इस वाणी को नहीं जानते जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कही है। So thank you so much for joining with us. और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े। And let us hear. आप सभी को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं। जैसे कि हम यीशु मसीह की ने जो 7 वाणियाँ क्रूस के ऊपर कही थी उसके बारे में हम मनन कर रहे हैं, तो आइए हम देखते हैं यीशु मसीह ने जो 5वीं वाणी कही थी उसके बारे में। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय वचन 28 से 30 वचन में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय वचन 28 से 30 हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ।
परिवार, यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ। क्योंकि यहाँ पर 28 वचन में लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया था उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। परिवार, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय और 36वें वचन में देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 38 वचन में हम देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा को नहीं वरन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। मेरी इच्छा को नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। तो परिवार, यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया कि अपनी खुद की इच्छा को नहीं लेकिन पिता की इच्छा को, जो जिन्होंने यीशु मसीह को भेजा था उनकी इच्छा को प्रथम स्थान दिया है। तो यहाँ पर जब यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तो हम यहाँ पर एक बात को देखते हैं परिवार कि यीशु मसीह को 2 प्रकार की प्यास लगी थी। पहली कि यीशु मसीह को जो लोग नाश हो रहे थे उन लोगों के ऊपर प्यास आई, उन लोगों के ऊपर तरस आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 36 वचन में लिखा हुआ है कि जब भीड़ यीशु मसीह की ओर आती है तो यीशु मसीह उन लोगों को देखकर तरस से भर गए। क्यों मेरे परिवार? क्योंकि वो उन भेड़ के समान थे जिसका कोई रखवाला ना था। यीशु मसीह उन लोगों को देखकर तरस से भर गए क्योंकि उन लोगों का उद्धार नहीं हुआ था। वो लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था। यीशु उन लोगों को एक झुंड, एक कलीसिया बनाना चाहते थे। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे तो उनकी चारों ओर पापी और दुष्ट लोग खड़े हुए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया हुआ था, और उन्हीं लोगों को नाश होते हुए देखकर यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह उन लोगों के उद्धार के लिए प्यासे थे, उन लोगों को नाश से बचाने के लिए वो प्यासे हुए थे। और दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह को शारीरिक प्यास भी लगी थी। यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटकाए हुए थे तो यीशु मसीह हमारी तरह एक मनुष्य के रूप में थे। वो परमेश्वर थे, लेकिन जब वो पृथ्वी पे आए तो उन्होंने मनुष्य रूप को धारण किया। जैसे हमें कोई चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, वैसे ही यीशु मसीह को भी दर्द महसूस हो रहा था। और जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाए थे तो यीशु मसीह को 39 कोड़ों के मार को मारा था और उनका दर्द वो ज़्यादा था, और इसीलिए यीशु मसीह को तरस लगी। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, तब उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने सिरके को लिया और उस सिरके को यीशु मसीह को पीने के लिए दिया। क्योंकि ये ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 69 अध्याय और 21 वचन में लिखा है कि मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका दिया। और यही वचन यहाँ पर पूरा होता है। जब यीशु मसीह को प्यास लगी तो उन्होंने सिरके को दिया, पानी को नहीं दिया। हम उन लोगों के देख सकते हैं प्रियो कि लोग कितने दुष्ट थे यीशु मसीह के सामने। उन्होंने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह को हम पानी दे, लेकिन उन्होंने सिरके को दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह उन लोगों को देखकर तरस से भरे हुए थे। परिवार, मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि आज भी यीशु मसीह वही प्यास से भरे हुए हैं। यीशु मसीह आज भी वही प्यास से भरे हुए हैं कि वो हमें बचा सके, हमें उस नरक में जाने से हमें बचा सके, हमारा उद्धार को वो करा सके। इसीलिए परिवार, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह के साथ हम भी जुड़ जाए कि हम भी जैसे यीशु मसीह लोगों को देखकर तरस से भर गए, हम भी लोगों के लिए अपने जीवन में प्यास को रखें कि हम दूसरे लोग जो नाश में जा रहे हैं उन लोगों को हम बचा सके। इस वचन के द्वारा मैं आपको आशीषित करना चाहती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।
सीने से पाऊं शिफा जुल्मी हकाम में बख्श मेरी जिंदगी कोई बीमारी अब न छू सके तू चंगा करता है तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता है जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता है तू चंगा करता है तू चंगा करता है यीशु तू चंगा करता है तू जीवन देता है तू जीवन देता है यीशु तू जीवन देता Happy Good Friday to all the family across India. Here I am to share the seventh saying of Jesus, which is, "It is finished." When we see in John 19, verse 30, Jesus drank the wine and said, "It is finished." And he bowed down his head and died. When we see other translation, it said, "He gave up his spirit." Why did Jesus say it is finished? Actually, Jesus knows that what is going to happen with him. Because the cross and his death was not an accident. Even the arrested of Jesus and his death was not an accident. It doesn't happen suddenly. Everything was according to the will of his Father. It was will of God. All the prophecy that happened in the Old Testament, Jesus fulfilled. That's why Jesus said it is finished. He fulfilled all the prophecy. There's a prophecy about the crushing the head of the devil, and he crushed the head of the devil on the cross. It was written in Genesis 3:15. It was a prophecy about himself. Jesus crushed the devil's head on the cross. The prophecy from Genesis to Malachi, the coming of the anointed one fulfilled by Jesus. You can see in the book of Isaiah 53, the prophecy of Jesus has come to pass. There's all prophecy about Jesus in Isaiah 53. Is written, the suffering servant. The suffering servant of Isaiah and the prediction, the messenger of the Lord, John the Baptist was prepared the way for Messiah. And this was the prophecy that had happened. All the prophecy of Jesus' life, ministry, and his death fulfilled by Jesus, and it is finished. The redemption, Jesus came to redeem the sinner people, which is we. He just came to redeem us to the earth. The redemption of the mankind is the most important finished task for Jesus. And all other things was finished on the cross. When we see in Isaiah 52, verse 13, it says, "The Lord says, my servant will succeed in his tasks. He will be highly honored." And it has come to pass. The suffering of Jesus endured while on the earth, and especially in his last hour, were the will of God, and Jesus accomplished in the perfect obedience to his Father. He accomplished the work that he came to do. The power of the sin and death was finished on the cross. Now no longer would mankind have to suffer for the sin and the evil that we have done, because he has finished on the cross. Jesus just came down to the earth just to suffer himself to save us, and it is finished. We no longer need to suffer, because he came down to suffer himself because of us. God's work of saving mankind has been accomplished by Jesus.
That's why Jesus said, "It is finished," because he accomplished a prophecy that had happened. Now, actually, we supposed to be in the cross where Jesus has suffered today, but he just came down to the earth to suffer for us. That's why he said, "It is finished." So it is finished by Jesus. We no need to suffer anymore because the great work is done by Jesus. Thank you so much. May God bless you. मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हो मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Happy Good Friday to all the Champion Life Church members. शुभ शुक्रवार से हमारे हर चैंपियन कालीसिया को। And today I'm going to speak about the last word, commitment. और आज हमें अंतिम जो वचन के बारे में बताना चाहता हूँ, समर्पित के बारे में। And it is the last commitment of Jesus Christ to और ये his जो Father, यीशु मसीह का अंतिम समर्पित था जो परमेश्वर के साथ, to his Father in this world. और जो अपने पिता को अपने ये जगत में, At the very end of Jesus' life, जब यीशु मसीह का अंतिम समय में, when he was hanging on the cross, जब वो सूली में चढ़ा गए थे, the sun was darkened और जो सूर्य अंधकार हुआ था, and the veil of the temple was torn down the middle. जो मंदिर का जो कर्टन था वो दो भाग में निकल गया था। Then Jesus called out with a loud voice. और जब उसके बाद यीशु ने बहुत ऊंची आवाज से कहा, In Luke chapter 23 verse 46, और उसके जो लूका उसका 23 अध्याय 46 वचन में लिखा हुआ है, Father, पिता into your hands आपके हाथों में I commit my spirit. मेरे आत्मा को सौंपता हूँ। When he said his last word, जब वो ये अंतिम जो वचन कह रहे थे, Jesus prays, और यीशु मसीह ने जो प्रार्थना कर रहे थे, Father, पिता into your hand आपके हाथों में I commit my spirit. मेरा आत्मा को सौंपता हूँ, Because क्योंकि it
it is only in the Father's hands और ये सिर्फ पिता के हाथों में that our spirit are safe. वो हमारा जो आत्मा वो उधार पाएगा In the speaking of security of believers, और जो लोगों को जो विश्वासी को जो उधार पाने के लिए Jesus had taught, और यीशु मसीह ने सिखाया my Father मेरा पिता who has given them to me जो मुझे उनको दिया है is greater than all. वो सबसे महान है No one can snatch them out of my Father's hand. और कोई भी मेरे पिता के हाथों से कोई मुझे नहीं ले सकता है And it's written in John chapter 10 verse 29. वहाँ पर जो लिखा है यूहन्ना उसका जो 10 से 29 वचन में लिखा हुआ है We are in the habit of securing our most valuable earthly treasures और हम जो बहुत और जो उपस्थिति और सुरक्षित में है in a safe vault और हम जो यीशु मसीह के सुरक्षित में or in है a safe bank और अच्छा जो बैंक में है where we know no harm will come to them. और जहाँ पर कोई भी कुछ भी घाटी ना होगा But from the cross, और लेकिन जो सूली में Jesus shows यीशु मसीह ने कहा the most valuable of treasures. और बहुत बहुमूल्य जो संपत्ति जो था Here I want to say my family. वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवार Our spirits और जो हमारा जो प्रार्थना should be committed for safekeeping into the Father's वो hands. हमारा जो प्रार्थना परमेश्वर के साथ समर्पित रहना है The moment we are saved, जब हम उस उधार पाते हैं we commit our spirit into the Father's hands. जब हम हमारा आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते We हैं trust Him for our salvation. और हम क्या करते हैं हमारा उधार के लिए विश्वास करते हैं From then on, और उसके बाद life is lived in a day-to-day commitment of our वो spirits हमारा जो जीवन जो हर दिन परमेश्वर के समर्पित में रहता है into the Father's hands. और पिता के हाथों में We commit our spirits to Him और हम हमारा आत्मा को उनके हाथों में समर्पित करते हैं in our service to Him, और हमारे जो कार्यों को in our daily decisions, हम हर निर्णय में and in our daily circumstances, हमारे हर परिस्थिति में and in all of our joys हमारा आनंद में and our sorrows. हमारा दुख में And when the time of our death comes, और जब जो मृत्यु आता है we follow Jesus, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास the करते हैं example that He kept for us. जो हमारे लिए जो उदाहरण जो बना कर गए हैं Say it again. उसके बाद कहते हैं Father, पिता into your hands, आपके हाथों I में commit my spirit. मेरे आत्मा को सौंपता Here I हूँ just want to say और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ two things दो चीज has Jesus committed to His Father. और यीशु मसीह अपने पिता के ऊपर समर्पित किए थे And the two things we need to commit to the God. और दो चीज हम पिता के ऊपर समर्पित करना है Open with me Proverbs chapter 16, और आप मेरे साथ खोलिए जो नीति वचन उसका 16 अध्याय verse 3. और 3 वचन Commit your work और अपने कार्य को to the Lord, परमेश्वर के ऊपर समर्पित कीजिए and your plans will be established. वो आपका जो योजना सब कुछ पूरा हो जाएगा I just want to read it again. फिर से मैं पढ़ूंगा Commit your work वो आपके कार्य को सौंप दो to the Lord, परमेश्वर के ऊपर and your plans will be established. वो आपकी योजना पूरा हो जाएगा Here I just want to say to you, my family, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवार the work what we are doing जो हम कार्य जो कर रहे हैं जगत in our में, daily lives. हम हर दिनों में Maybe we think maybe we can think sometimes it may be fail. वो कुछ समय हम सोचते हैं वो ये हार सकते हैं Maybe we think sometimes it can be fail. वो ये हो सकता है वो कुछ वैल्यू नहीं है No matter what happens. जो भी हो सकता है First, जब early morning when you wake up, जब हम सुबह उठते हैं commit your work to the Lord. परमेश्वर के ऊपर अपने कार्य को सौंप दो And the blessings come on to the path B of these words. और जब वो ये रास्ता में हम चल रहे वहां पर आशीष को आएगा Your plans will be established. वो आपकी योजना पूरा हो जाएगा No matter how much small your plans were. जितना भी आपका योजना छोटा है You can think, oh my God, I have only small plans. वो आप सकते हो परमेश्वर मेरे पास बहुत छोटा योजना है On this Good Friday, और ये I just want शुक्रवार to में say to you, my family, मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवार commit your work to the Lord. अपने कार्य को उनके ऊपर सौंप दो Your plans will be established. वो आपकी योजना पूरा हो जाएगा And the second I want to say, और दूसरा चीज बताना चाहता हूँ verse 7, और 7 वचन when a man's way please the Lord, जब मनुष्य का रास्ता परमेश्वर को संतुष्ट करता है he makes even his enemies to be at peace with him. और वो क्या करता है अपने दुश्मन को उनके पास भी लेकर आता है This verse makes me crazy. और ये जो वचन मुझे बहुत पागल कर देता The है second commitment we need to do is our ways. जो दूसरा जो चीज को हम सौंपना है हमारा रास्ता को परमेश्वर के ऊपर सौंपना है All of our ways, हमारा हर रास्ता को the daily in the daily day-to-day commitment हम of our हर दिनों ways, में जो हम सौंपते रहते हैं the things that we are committing in our life ways. और जो भी हमारे जीवन में हम कार्य करते हैं Maybe it can be your job. आपकी नौकरी हो सकता है Maybe the ways can be to your future. वो आपकी जो रास्ता जो आपका भविष्य हो Maybe सकता the है ways can be for your dreams. वो and the आपका visions. रास्ता जो आपका तो दर्शन और आपका सपना हो सकता है But I just want to say, my family, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परिवार when a man way pleases the Lord, जब मनुष्य का रास्ता परमेश्वर के ऊपर संतुष्ट करता है when you
commit your way to the God, जब आप अपने रास्ता को परमेश्वर के ऊपर सौंपते हो, He makes even His enemies to be peace at with वो Him. क्या करते हैं? आप दुश्मन को भी आपके पास लेकर आता है। Let me make simple. और मुझे वो साधारण बना On this दीजिए। Good Friday, everybody thinks this is a mourning day. वो हम सभी लोग सोचते हैं, ओ ये सुबह शुक्रवार जो ये जो वो रोने का दिन Oh, है, this day I need to cry. वो आज के दिन में मुझे रोना है, This day I need to sit sad and I just need to feel God. मुझे निराशा में रहना और परमेश्वर के बारे में सोचना है, And this day I just want to sit sadly and I just want to listen some songs. और मैं यहाँ पर बैठूंगा और वो कुछ गाने को सुनूंगा। Not like that. वैसे नहीं है। This is the day आज का जो दिन है, the God died for us. परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मारा थे, On the cross also, वो सूली पे भी, He spoke for us 7 words. वो भी 7 वचन हमारे लिए बोले थे। And finally, I want to say my Champion Life Church और अंत family. में हम बताना चाहते हैं परिवार, He committed His spirit वो अपने आत्मा को समर्पित किए, so that उसके कारण we can conquer this world वो for His हम kingdom. उसके राज्य को प्राप्त करते हैं उनके नामों से। Thank you so much. God bless धन्यवाद। you. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I just want to say big thank you to everyone, और हर एक को मैं जो बड़ा एक धन्यवाद कहना those who चाहूँगा joined with us. जो हमारे साथ जुड़े, And we hope you were very blessed through the 7 sayings of the meditations. और हम आशा करते हैं कि आप बहुत ही आशीष हुए हैं जो 7 शब्द यीशु ने कहे हुए थे And उसके। before you go, I just want to leave this thought. और मैं जो अब छोड़ने से पहले मैं आपको इस बात को Remember बोलना every चाहता हूँ, day in your life and every day of your daily life, और प्रतिदिन हर समय आप याद रखें इन बातों को। Jesus died for you and me, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरे, and through that He break the power of the sin in our lives, और उसके द्वारा जो हमारे जीवन जो पाप है उसको and तोड़ He दिया, break the power of the death. और जो मृत्यु की ताकत को उसने तोड़ In दिया, Him there is no sin. और उसमें कोई भी पाप नहीं है। So when we believe in Him, जब हम उस पर विश्वास there is करते हैं, no sin in us, और उस वक्त हमारे जीवन में कोई भी and पाप there नहीं is होता no है, death in us. और हमारे में कोई भी We मृत्यु will नहीं live होती with है, Him till the eternity, और अनंत काल तक हम उसके साथ में and we जिएंगे, will glorify His name in the heaven और स्वर्ग में उसकी महिमा हम करेंगे forever. और सदा के लिए। God bless you all. प्रभु आप सबों को I आशीष just दे, want to bless our brothers and sisters who bring the 7 sayings of Jesus. और जो भी भाई और बहन जो वचन को लेकर सबको हम आशीष करना God चाहते bless हैं, you all, and may God use you mightily प्रभु among आप the सबों nation को of आशीष दे India. और पूरे देशों में प्रभु आपको इस्तेमाल करें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना And करते before हैं, that, I just want to remind you all, और मैं उससे पहले आपको याद दिलाना don't चाहता miss हूँ, to join Easter service at morning 10 a.m. वो शिशु सर्विस जो है 10 बजे होने वाले, आप कोई भी ना Come चुके with the जुड़ने में, expectation, और आशाओं के साथ में God आए, is going to speak to you. और परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। Amen. Amen. Let us pray, आइए हम प्रार्थना and we will करेंगे, close our Good Friday service. और हमारी इस उत्सव को हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। Thank you, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, for what you have done on the cross. और जो क्रूस पर जो कुछ तूने हमारे लिए किया Bring है, the victory to our lives, और Lord. हमारे जीवन में उस विजय को लेकर आए, Today we are able to live with the righteousness through you, Lord. और आपके द्वारा हम एक धार्मिकता का जीवन को हम बिताते हैं, Because of you washed our sins through your blood, Lord. और आपके लहू के द्वारा हमारे पापों को धोने के And वजह you से, washed our sins like a shining and the bright snow in this earth, Lord और Jesus. हमारे पापों को धोने के द्वारा हम एक ज्योति के समान हम चमक रहे हैं, You are good Father. और अब बहुत ही अच्छे You are अच्छे our पिता Lord. हैं, आप हमारे पिता हैं, We have done the thing that nobody ever done in this world for us, Lord. और जो कुछ प्रभु आपने हमारे जीवन में किया इस दुनिया में किसी ने भी नहीं किया, Your sacrifice is priceless, Lord. और आपका जो बलिदान है उसका Let मूल्य us नहीं, carry your power. और आपके सामर्थ्य को लेकर चलने के लिए Let us सहायता carry करें, your righteousness. और आपकी धार्मिकता को लेकर चलने Let के लिए us सहायता carry करें, this good news to this world, Lord. और इस दुनिया में सुसमाचार को लेकर चलने And के लिए bless सहायता each and करें, individual, those who join this evening with us, और Lord. शाम को जो भी हमारे साथ जुड़े हर एक को तू Bless आशीष our करना, families. हमारे परिवारों को Bless आशीष our दे, pastor. हमारे पास्टरों को Bless आशीष our दे, team, Lord और हमारे Jesus. टीम को आशीष दे, And bless each and individual. और हर कोई को आशीष And we are दे, speaking this prayer and asking in the name of और Jesus. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते Amen. हैं, Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबों को आशीष दे, And may the Lord be with you all the time. सदा के लिए परमेश्वर आपके साथ में रहे, Amen. आमीन, Amen. आमीन।